मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस को समझना बहुत ईजी है। आपको सिर्फ दो चीज़ को ध्यान देखना है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जो बनेगा हमेशा समकोण त्रिभुज से ये बनेगा। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो बच गया क्या, समकोण त्रिभुज यानी कोई भी त्रिभुज में आपका तीन कोण बनता है। ठीक है, तीन कोण बनता है, एक कोण, दो कोण और एक तीन कोण। अगर एक पहले से ही दे दिया एक कोण, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, और बच गया एक कोण और ये कोण। अगर यहाँ पे थीटा बनाता है, ठीक है, अगर यहाँ आपको कोण लेना है, जैसे आप कोण का मान लेंगे यहाँ पे 30 डिग्री, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया है कोण का मान दे दिया 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो इस कोण का नाम है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, इस कोण का नाम क्या है हमारा, उन्नयन कोण, और इस कोण का नाम है अवनमन कोण। अगर थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पर 30 बनाए, 60 बनाए, तो यहाँ पे कौन सा कोण होगा, यहाँ पर इसको इस कोण का मान कहते हैं हम अवनमन कोण। देखिए, अगर आपको बुक में यहाँ पे दे दिया, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अवनमन कोण अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 30 डिग्री दे दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये भुजा का नाम क्या है, इसको कहते हैं हम P, और ये हो गया आपका H, और ये आपका हो गया बेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं हम कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेंशियल, इसको कहते हैं हम बेस, हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर मान यहाँ पे है, ठीक है, आपका थीटा अगर यहाँ पे बने तो ये P का वैल्यू आपका यहीं पे रहेगा और आधार यहीं पे रहेगा, और ये कर्ण जब थीटा बनता है यहाँ पे तो ये लागू होता है P, B और H। लेकिन आपको थीटा पर यहाँ पे हटा दिया जाए, उन्नयन कोण के जगह अवनमन कोण दे दिया जाए। यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे दिया 60 डिग्री, और यहाँ पे आपका है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आधार अब यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, इसके सामने, जैसे यहाँ थीटा के सामने क्या आया था P, जब यहाँ पे थीटा था तो इसका सामने क्या आया था P, तो अब थीटा का वैल्यू कहाँ गया, यानी कोण का मान आपका इसके सामने क्या बनेगा, P। ठीक है, जब यहाँ पे थीटा बनेगा तो इसके सामने आप में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, आपका लंब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्ण हमेशा बदलता नहीं है। ठीक है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा नहीं बदलता है, दोनों छोटी भुजा बदलते रहता है। ठीक है, जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ लंब, ठीक है, जब यहाँ थीटा बनाएगा तो यहाँ लंब, और जब यहाँ थीटा बनाएगा तो यहाँ लंब होगा। ठीक है, तो ये लंब हुआ तो ये आधार बन जाएगा। अब जब थीटा यहाँ पे बनेगा तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समकोण त्रिभुज सिर्फ यही समझना था। अब देखिए यहाँ पे, और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और तीन फार्मूला आपको समझना है। ये तीनों फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 9.1। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कोस थीटा इक्वल टू होता है B/H, और टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। ठीक है ना, तो यहाँ पे तरीका भी याद करने का है। देखिए, यहाँ से हो गया पंडित बद्री प्रसाद, फिर उसके बाद हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पहले याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। P से पंडित, फिर ह से हरि, फिर B आया ना, तो B से बद्री और ह से हरि, फिर P से प्रसाद और बो से B से बोल। तो देखिए ये फार्मूला मिस हुआ नहीं, ये देख लीजिए B/H, P/B, तो यहाँ भी P/B। ठीक है, इस तरह करके आपको तीनों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन से, तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अच्छी तरह से ये क्या है, तनी हुई इस पर का।
और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। इस शिखर से क्या किया, वो रस्सी को बांध दिया हुआ है। यदि भूमि स्तर से डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री, यहाँ से कोण जो बना रहा 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे है तो ये आपका एच तो हमेशा रहेगा, जब थीटा है तो ये आपका पी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, थीटा है तो ये आपका पी हो गया, ये एच तो मान बदलता ही नहीं। ठीक है, ये दिया हुआ और ये ज्ञात करना है। तो एच और पी देखिए संबंध किससे है, एच और पी देखिए एच बाई पी देखिए इसका संबंध है। ठीक है, साइन पी और एच देखिए पी भी आओ और एच भी, देखिए इसमें पी है लेकिन एच नहीं है, इसमें एच है लेकिन बी है, इसमें देखिए पी और एच दोनों भी है। तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा, हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है। ओके, उसके बाद देखिए साइन का साइन लीजिएगा और थीटा का वैल्यू कितना है तो 30 है, तो आप यहाँ पर 30 लीजिए इक्वल टू पी का लीजिए, यानी कि क्या खंभे को ऊंचाई क्या है, पी का वैल्यू क्या माने आप ए बी, और ये आपका क्या हो गया एच, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 20, और साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 इक्वल टू ए बी, और बाई में कितना 20। ठीक है, अब यहाँ से दो का ऊपर जब इक्वल टू होता है, जब इक्वल टू रहता है तो ऊपर वो नीचे काटने का अधिकार है, तो 2 1 जा 2 आई कितना बार में 10 बार में, तो ए बी को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा ए बी इक्वल टू 10 को 1 से इंटू क्या करेंगे 10 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो 10 ही आएगा। तो ए बी यानी खंभा का जो ऊंचाई क्या आया 10 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में आ गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आप नेक्स्ट का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप लोग एनसीईआरटी बुक से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग इसलिए हम बोर्ड पे नहीं उतारे। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि पेड़ जो होगा आपका सीधा होगा, तो पहले हम आइए एक पेड़ बनाते हैं, ये पूरा पेड़ था। ठीक है, आंधी आने से क्या एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर को जमीन को छूने लगता है। ठीक है, अब ये क्या किया, यहाँ से कुछ बीच जगह से या तो फिर कुछ दूरी से वो टूट गया, तो ये टूट करके बाई चांस यहाँ से टूटा और ये वाला यहाँ से यहाँ पे ज़मीन को छूने लगा। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा, पहले मेरा पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब पेड़ टूट गया जो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ए बी, ये आपका हो गया सी और ये आपका कीजिए डी। ठीक है, उसके बाद छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे जहाँ छूता है वहाँ पे कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण बनाता है पेड़ के पद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ के पद बिंदु, देखिए पेड़ का पद बिंदु आपका ये हो गया, पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ शिखर ये आपका जहाँ जमीन छूता है वहाँ के बीच की दूरी कितना दे दिया है 8 मीटर है, ये आपका 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, तो पेड़ की ऊंचाई ए से बी होगा, या तो फिर मान लीजिए माना कि पेड़ की ऊंचाई ये देखिए आपका ये जो आपका यहाँ पे आ जाए, आप यहाँ पे ही रख दीजिए, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा बी डी, बी से डी फिर डी से ए या फिर डी ए, यही जो आ गया प्लस डी ए। अब आपको बताएं आपको ज्ञात क्या करना है, ये पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहले आप यहाँ से यहाँ जो टूटा हुआ जहाँ से फोल्ड हुआ, ठीक है, जहाँ से ये टूट गया पहले ये निकाल लीजिए फिर ये निकाल लीजिए। तो ये आपको क्या बताएं, आपको ये ओनियन कोण बना रहा, तो ये पी होगा और ये एच होगा और ये आपका बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा पहले पी निकाल लिए, तो पी और ये क्या आपको दिया है, जो दिया रहता है उसी से निकालता है, जैसे ये दिया हुआ है तो एच भी निकाल सकते हैं पहले, और इसके जरिए आप ये भी निकाल लेते हैं पी। तो पहले आप पी निकाल लीजिए, यानी बी से डी की दूरी निकाल लीजिए, तो इसके ये आपका क्या हो गया बेस, ये हो गया पी। तो पी बाई बी देखिए कहाँ है, पी बाई बी, ये पी और बी, तो लीजिए 10 किस में है 10 है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको निकालना है ये और ये, तो पहले आप ये निकाल लीजिए, तो इसके लिए आप यहाँ से आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही दिया हुआ एक भुजा का मान दे दिया 8 मीटर, और ये आपको नहीं पता ये नहीं पता, ये दोनों निकालना है। तो पहले इसका संबंध ये भुजा और ये भुजा का संबंध निकालिए। तो ये क्या है बेस है और पी है, तो पी और बी चाहे पी कुछ भी ले सकते हैं। तो पी बाई बी देखिए कहाँ है
P/B, यानी इसमें आ जाइए टेन थीटा। तो यहाँ लिखिएगा टेन थीटा इक्वल टू P/B लेंगे, क्योंकि फार्मूला है P/B, तो P/B ये लीजिएगा। तो टेन का टेन और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री इक्वल टू P का मान P है ना, P का मान B और D है। तो यहाँ लिखिए B और D और बेस 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 8 रहने दीजिए, मीटर में लिख लेंगे। और टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है आपका, टेन 30 डिग्री वैल्यू आपका हो गया 1/√3 और इक्वल टू BD और बाई में कितना 8 हो गया। अब यहाँ से तिरछा तिरछी इंटू कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा √3 BD और 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8। और आपको क्या चाहिए, सिर्फ BD चाहिए, तो B और D और गुना से गया भागा में √3, ठीक है। उसके बाद आप निकाल लिए D से A या फिर A से D, यानी ये H है, ये आपका क्या H है, आपका B और H किस में संबंध है, BH है HB। खाली खोजिए B और H कहाँ है, B और H यहाँ देखिए B भी और H भी, यानी कोस में आपका आ रहा B और H। तो लीजिए कोस थीटा, इसको हम मिटा देते हैं, किस में आ जाएगा आपका कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू क्या था, ये आपका साइन थीटा, ये आपका साइन कोस, ये आपका टेन थीटा था, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या है B/H। तो कोस लीजिए और थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू, अब बेस कितना ले रहा हूँ 8 और एच का वैल्यू तो वही रह जाएगा, एच का वैल्यू AD लीजिए, A और D। और कोस, और यहाँ पे क्या है कोस 30 डिग्री का मान आपका हो गया √3/2 इक्वल टू यहाँ पे 8 और बाई में A और D। फिर तिरछा तिरछी इंटू किए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3AD, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AD और 8 दूनी का कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। अब गुना से गया भागा में, तो AD और यहाँ पे क्या 16 और बाई में √3 हो गया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई पूरा है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई क्या माने BD + AD, तो आप निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखिए पेड़ की ऊंचाई आपका क्या है BD + AD, A और D। तो BD का मान हो गया आपका, BD का वैल्यू 8√3 और प्लस AD का मान आपका हो गया AD 16√3 कैल्शियम आपका हो गया √3। जब नीचे समान रहता है तो ऊपर वही उतर जाते हैं। 16 और 8 कितना हो गया आपका 24, ठीक है। कितना हो गया 24। तो यहाँ पे देखिए हर में √3 मान नहीं होता है, इसलिए √3 इसको हटाइए, तो इसके लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24√3 और नीचे में जो रहता है उसी को 2 बार इंटू किया जाता है, √3 और √3। तो √3 को इससे इंटू करें क्या देगा 24√3 और √3 को इंटू होता है ऊपर, तो 24 को √3 से इंटू किए तो 24√3 आया, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आया। 3 का टेबल पड़े कितना बार में 24 आएगा 8 बार में, तो ये आंसर आ गया 8√3 आपका पेड़ की ऊंचाई हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाई जाती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाई जाती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, यानी इसका जो ऊंचाई जो दिया हुआ है 1.5 दिया है। उसके बाद और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, भूमि के साथ ये 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाई जाती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बना। एक फिसल पट्टी और बनाया जाता है, एक फिसल पट्टी और लगाया जाता है जिसका हाइट कितना दे दिया है 3 मीटर,
ठीक है, इसका हाइट दिया है 3 मीटर और 60 डिग्री कोण तक झुका हुआ है। तो उसके बाद फिर देखिए प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की आपको लंबाई ज्ञात करा। फिसल पट्टी आपका कौन हो गया, ये और आपका ये हो गया। ठीक है, तो ए बी सी इस त्रिभुज का नाम रखिए पी क्यू और आर, और फिसल पट्टी की लंबाई हो गया पी आर और इसमें हो गया ए बी, जिसको आप फर्स्ट और सेकंड मान के चलिए। प्रत्येक यानी फर्स्ट और सेकंड आप मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको हम बताए थे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा पे आप ध्यान दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। देखिए पहला डायग्राम से आपको समझाते पहले। तो पहला देखिए आपको उन्नयन कोण दे दिया। जब उन्नयन कोण बनाता है तो इसके सामने का होता है पी। ठीक है, ये आपका हो गया पी और ये आपका एच। एच का तो मान बदलेगा नहीं, ये आपका हो गया बी। आपको दिया हुआ क्या, ये आपका दे दिया है, कितना दिया है 1.5 मीटर, ये आपका दे दिया है और आपको ये ज्ञात करना है। यानी आपका संबंध इससे और इससे है, पी बाई एच में, पी बाई एच में। तो पी और एच कहाँ है, पी और एच साइन थीटा है। तो आप लागू कीजिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है तो पी बाई एच ही लीजिएगा। ठीक है, तो साइन का साइन और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू पी का मान 1.5 और एच का जो मान होगा ए से बी, जो फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 और ए और बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए बी को 1 से इंटू करेंगे देगा ए बी और 1.5 को 2 से इंटू करेंगे क्या देगा 3 मीटर लंबाई आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अब सेकेंड स्थिति में देखिए, दूसरा स्थिति में देखिए ये आपका उन्नयन कोण हो गया। तो उन्नयन कोण के सामने क्या होता है पी, एच तो बदलेगा ही नहीं और ये आपका बेस। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है क्योंकि ये फिसल पट्टी है। तो पी और एच फिर उसी समान पी और एच साइन थीटा। तो फिर लीजिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन का साइन, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री को कौन बना रहा था ना, इसमें 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लीजिएगा 60 और पी का मान हो गया 3 और एच का मान तो आपको ज्ञात करना है। तो एच का जो वैल्यू ली पी से आर, लंबाई हो जाएगा साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है, 3 का 3 और पी आर का पी आर रखिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इससे इंटू करेंगे क्या देगा √3p से आर और 3 2 जा 6 और गुना से किया भागा में पी आर इक्वल टू 6 अब आई में √3। अब अभी हम जस्ट बताएं √3 में हर का मान में आंसर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ से हटाइए, यानी कि रूट को हटाना पड़ेगा। तो पी आर इक्वल टू, इसको हर परिमयकरण कीजिए। तो हर परिमयकरण करने के लिए जितना जो रहता है नीचे में उसी को इंटू किया। अगर नीचे में √3 है तो √3/√3 2 बार किए। तो इसे इंटू करेंगे क्या देगा 6√3 और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आपका आंसर आ गया 2√3 आंसर।